हेलो गाइस, नेक्स्ट स्क्रीन ट्रेडर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको लिक्विडिटी का कंसेप्ट बताऊंगा, जिसमें कि आपको लिक्विडिटी का आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि लिक्विडिटी होती क्या है और लिक्विडिटी पे आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना है जिसके माध्यम से आपको ये पता पड़ता रहेगा कि आपका इसमें लिक्विडिटी कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा कि आपका इसमें इंडिकेटर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कौन सा रहेगा। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मैनुअली दिखाता हूँ कि यहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के लिए एक पाथ ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करने के लिए ये ले लिया है। और उसके बाद अब देखिए लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। देखिए मार्केट कैसे चलता है, ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, फिर ये गया। आपका मार्केट भी इसी टाइप से चलता होगा, आपने देखा होगा, ये 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 इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, अप डाउन इस टाइप से चलता है। ठीक है, अब इसमें लिक्विडिटी कहाँ पर आपकी होगी वो आपको जानने के लिए मैं और थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसमें ये देखिए, ये इस टाइप से। अब मैं बताता हूँ कि लिक्विडिटी कैसे इसमें फाइंड करनी है और लिक्विडिटी कहाँ होती है। हमें क्या सिखाया जाता है कि पहले स्टार्टिंग में जब जो लोग बिगिनर्स होते हैं उन्हें पता नहीं होता है, तो उन्हें क्या सिखाया जाता है कि ये जो नीचे की साइड जब मार्केट यहाँ से और ऊपर गया तो ये नीचे एक सपोर्ट बनाया। ठीक है, ये एक सपोर्ट बनाया मतलब मार्केट यहाँ पर टकराएगी या उससे पहले वो ऊपर ही जाएगी। ठीक है, हमें ये समझाया जाता है। दूसरी बार हमारे पास मार्केट आया, ये हमने ये भी सपोर्ट कर लिया और नीचे की साइड भी कर लिया। ठीक है, अब देखिए तीसरी बार में क्या हुआ, ये आपके साथ हर बार करेगी, बहुत बार, कई बार करेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये तो खाली लाइन में मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन जब कैंडल बनती है ना तो कुछ समझ में नहीं आता, वो भी मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, इंतजार देखा नीचे आने का, और ऊपर जैसे गया तो हमने सोचा ये वाले को ही हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। बहुत लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो स्टॉप लॉस हिट करने ही आता है। यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर कई बार लिक्विडिटी क्रिएट करके जाएगा। ठीक है, किस तरीके की, यहाँ पर छोटी मोटी बड़ी स्टेप की, यहाँ पर बहुत सारे मतलब आपको विक दिख सकती हैं छोटी मोटी, यहाँ पे बहुत सारे मतलब रेड ग्रीन इस टाइप की जब वो लिक्विडिटी क्रिएट करके जाता है तो उसमें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। अब ये क्या करेगा, अगली बार ऊपर गया, लोगों को बाइंग के लिए यहाँ पे उकसाया कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, बाइंग करो। अब लोगों ने यहाँ पर बाइंग तो कर लिया और टारगेट यहाँ तक भी रखा। ठीक है, उनका टारगेट भी हिट नहीं हुआ और उससे पहले ही यहाँ पर लिक्विडिटी ली। ठीक है, यहाँ पर नीचे की साइड कैंडल क्लोज हुई, इस लाइन के नीचे कैंडल क्लोज हुई, जिससे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर सेलर्स होंगे, यहाँ पर जो सेल्स होंगे, क्योंकि बाइंग करने के लिए क्या चाहिए मुझे ये बताइए। कोई अगर बायर है तो उसे क्या चाहिए कि सेलर्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और सेलर्स को क्या चाहिए, बायर्स। तो सेलर्स क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे की साइड मार्केट को पुल करेंगे। और लेकिन बहुत लोग जो बिगिनर्स हैं वो नीचे सोचेंगे कि यहाँ पर हमारा ये जो हमारा सपोर्ट है ये टूट चुका है और क्लोज भी हो चुका है। कभी कभी नीचे की साइड क्लोज वाली कैंडल पे भी आपके नीचे आपका उसके ब्रेक करने के बाद नीचे वाला जो एरिया है मैं दिखा देता हूँ, उसको ब्रेक करने के बाद दोबारा से वो ऊपर वाला एरिया को ब्रेक कर देता है। ठीक है, और ये मार्केट ऊपर चले जाता है, इस वाले टारगेट को हिट कर देता है। यहाँ पे इसने नीचे की साइड की लिक्विडिटी ली, यहाँ से जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करा था उनकी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करा के इसने सेलिंग करवा दी पहले, मतलब वो हटा दिए, उसके बाद इसने बाइंग करी। मतलब पैसा किसने कमाया, इस बड़े प्लेयर ने। इसी को बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि लिक्विडिटी किस चीज के ऊपर बोल रहा हूं। दूसरी चीज में, ये जब ऊपर गया, बहुत लोगों ने यहां पर बाइंग करा था तभी तो मार्केट ऊपर गया। यहां पे इस जगह पे देखिए, इस जगह पर भी यहां पर बहुत लोगों ने बाइंग करा। ये क्या हुआ, ऊपर गया, दोबारा से नीचे गया और उसके बाद फिर यहां से लिक्विडिटी पूरी लेके इनके स्टॉप लॉस हिट करने के बाद यहां पे बाइंग भी सेलिंग भी करवाई, उसके नीचे कैंडल भी क्लोज करवाई। कैंडल क्लोज का मतलब मेरा ये है, मैं इसमें कैंडल में दिखा देता हूं कि जैसे ये चार्ट हो। ठीक है, यहाँ पर मैं चार्ट में ही बता देता हूँ आपको। कैंडल क्लोज का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ और
वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ये जैसे ये आपने सपोर्ट लगाया, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे बहुत लोग यहाँ पर भी लगाते हैं इस जगह पर, क्योंकि विक को नहीं मानते, बहुत लोग यहाँ पर बॉडी को मानते हैं। तो इसने बॉडी को यहाँ पर लिया और इसकी नीचे विक जो आ रही है, नीचे मैं और जूम करके दिखा देता हूँ, नीचे जो विक आ रही है ये वाली नीचे वाली, इसको भी तोड़ दिया, ठीक है, इसको भी तोड़ दिया। और होगा क्या, नीचे आने के बाद, कुछ नीचे आने के बाद ये दोबारा से यहाँ पर इस जगह पर आने के बाद ऊपर भी तोड़ देगा। तो ऊपर तोड़ने के बाद वो ऊपर जब जाता है तो उसी को लिक्विडिटी यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ, आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं और बताता हूँ आपको, और फिर मैं बताता हूँ कि इसमें आपको इंडिकेटर यहाँ पर किस तरीके से मदद करेगा, जिससे कि आपको हेल्पफुल होगा कि लिक्विडिटी कहाँ बन रही है, कहाँ पे स्विंग्स बन रहे हैं, वो चीज़ का बहुत अच्छा इसमें रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए तीसरा वाला एरिया में नीचे आया और लिक्विडिटी लेके गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस वाले एरिया में, यहाँ से कभी कभी क्या होगा, ये वाला जो एरिया है ये बॉडी का एरिया है, यहाँ पर विक बना के, मतलब नीचे की साइड मार्केट आके खाली विक बना के दोबारा से ऊपर भी जा सकता है। ये भी लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं इसे। मतलब यहाँ पे जिन्होंने बाइंग करा होगा ऊपर के लिए, उनका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वो नीचे की साइड आने के बाद दोबारा से ऊपर जा सकता है और अपने टारगेट जो भी है अगले स्विंग को हिट कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसको डिलीट करता हूं, अब आपको लेके चलता हूं चार्ट पे, ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ सके कि लिक्विडिटी होता क्या है। अब चार्ट पे तो आ गए हम, ठीक है, उससे पहले, चार्ट पे आने से पहले मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर इंडिकेटर कौन सा यूज करना है। इंडिकेटर है हमारा लिक्विडिटी स्विंग, जो कि लक्स एल्गो की तरफ से है, जो कि मैं यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन पे जाता हूं। यहाँ पे आपको डालना है लिक्विडिटी, LIQ, जैसे ही आप LIQUIDITY लिक्विडिटी स्विंग्स लक्स एल्गो, यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है लक्स एल्गो, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। लिक्विडिटी स्विंग्स लक्स एल्गो जैसे ही आप क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे स्विंग्स बने हुए नजर आ जाएंगे, जो कि आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी कहाँ कहाँ बन रही है। अब इसमें भी अगर आपका लिक्विडिटी स्विंग को तोड़ने के बाद और ऊपर जाता है, तो आपके उसमें चांसेस होते हैं कि मार्केट अप जाएगा और स्टॉप लॉस बहुत छोटा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें हुआ नहीं है, लेकिन अगर होता, ये अगर स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए अगर लिक्विडिटी स्विंग को यहाँ पे तोड़ने के बाद ऊपर जाता, तो आपको इस इंडिकेटर में क्या होगा कि पहले ही पता पड़ जाएगा कि हमारा मार्केट अप जाने वाला है या फिर डाउन जाने वाला है। इसमें स्टॉप लॉस आपके बहुत ही कम चांसेस हो गए, क्योंकि आपको पता पड़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, अब यहाँ पे एक लिक्विडिटी जोन बना दिया। ठीक है, इसमें ये भी बताता है कि कितने यहाँ पर लिक्विडिटी है। देख सकते हैं ऊपर की साइड 4,000 हैं और यहाँ पर 3,500 हैं। ये मत समझिए कि ज्यादा लिक्विडिटी होती है तो उसी जगह पे जाता है और ये सब चीज, कभी कभी मार्केट उल्टा भी हो जाता है। इसमें होता है ज्यादातर 90%, 70 से 80% यही होता है कि ज्यादा लिक्विडिटी जहां पर होती है वहां पे जाता है, लेकिन आप उस चीज पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते कि ये ट्रेडिंग है, कहीं पर भी मार्केट जा सकता है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे हमारे यहाँ पर ये 50% के एरिया में आया मार्केट, अब हमारे यहाँ पे लिक्विडिटी बन चुकी है। अब यहाँ पर अगर लिक्विडिटी स्वीप होता है तो यहाँ पे देखिए इसने लाइन खींच रखी है ऑटोमेटिक, हमें लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। और इसने क्या करा, नीचे की साइड मार्केट गया। अब इसी लाइन में अगर मार्केट क्लोज हो जाता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसी लाइन में अगर मार्केट ऊपर की साइड क्लोज हो जाता, ऊपर की साइड हरी बन जाती यहाँ पर कैंडल, ये देख सकते हैं, एक सेकेंड, ये यहाँ पे मैंने इन्वर्टर स्केल कर रखा है, मैं यहाँ पे ये करता हूं। ठीक है, मैं दूसरा दिखा देता हूं। यहां पर देखिए, इस जगह पर बहुत ही अच्छा प्यारा एग्जांपल है। ये मार्केट यहां नीचे गया, फिर ऊपर गया दोबारा से। ठीक है, और ऊपर के बाद ये वाली लिक्विडिटी बनी, जो कि 6,000 लोग हैं यहां पर, और इस जगह पर हैं 1,000। जैसे कि मैंने बताया, ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी जहां पर होती है वहीं पर ही ये मार्केट जाता है। ऊपर गया, लेकिन जितना हो सके 50% के एरिया में आए वही बेटर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इसने इसको ब्रेक करा। ठीक है, अब अगर मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी को लेके अगर ऊपर जाने के होगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये हमारा एरिया है, ये वाली लाइन खींच दी, अब नीचे आया मार्केट। अब इसी के ऊपर क्लोज होने के बाद, मार्केट क्लोज होने के बाद अगर इस कैंडल को, ऊपर वाली कैंडल को अगर तोड़ता, तो आपको
हल्का सा नीचे की साइड बफर रख के इस नीचे कैंडल जो नीचे से जहां से आई है कैंडल उसका स्टॉप लॉस लगा के आप ऊपर तक यहां तक टारगेट रख सकते थे। ठीक है, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। मैं दिखा देता हूं किस तरीके से टारगेट की बोल रहा हूं मैं लॉन्ग पोजीशन यहां पे करता हूं। अगर यहां पर तोड़ता ऊपर वाली लाइन, पहले इसने नीचे तोड़ा, अब हमें वेट करना है, अगर ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है, क्लोज होगा तभी हम मानेंगे। ऊपर गया यहां तक और जो ये कैंडल तोड़े, ठीक है, जो ये कैंडल तोड़े उसी का आप छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, पहला टारगेट तो ये रखिए जो पहला स्विंग है और दूसरा टारगेट आप यहां तक रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी अच्छा खासा 1:3 तक का यहाँ पे टारगेट दे रहा है। कभी कभी जितना हो सके यहाँ पे अगर छोटा स्विंग्स बनना है तो स्विंग्स तक ही टारगेट रखें तो और बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा स्विंग्स बनना है, आप ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस अपने रिस्क के मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं देना चाहते, तो यहाँ पर आप ये वाली छोटी कैंडल जो जितनी भी जो ब्रेक कर रही है इस वाली लाइन को, उसको भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा बन गया। और भी दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर, मैं इनको डिलीट करता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको सही से समझ में आ सके। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह पर देखिए इसने ऊपर की साइड ब्रेक करा, इसमें ये इंडिकेटर बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसने क्या करा, मार्केट ऊपर यहाँ से नीचे आ रहा था, ऊपर की साइड गया, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करी। अगर इसे मार्केट को ऊपर ही जाना है, देखिए यहाँ पर इसने ऊपर वाली लिक्विडिटी को यहाँ पर क्या करा, इस ऊपर की साइड यहाँ पर क्लोज करा, लिक्विडिटी को क्लोज करा। अब क्या होगा, इसको इसने ब्रेक कर दिया ऊपर की साइड को। अब ब्रेक करा, आपने यहाँ पर एंट्री करी और उसके बाद आप स्टॉप लॉस देखिए खुद। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था इस चीज में, आप इस चीज को नोटिस करिए। इसने इसको ब्रेक करा ऊपर वाली लिक्विडिटी को और यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस हमें जो लाइन तोड़ती है उसी के नीचे यहाँ पे हल्का सा बफर रख के रख सकते हैं। और उसके बाद आप इसका टारगेट देखिए ऊपर तक, ये तो ट्रेड लाइन की तरह ही पूरा यहाँ पर टूट गया था। और यहाँ पर देखिए टारगेट अच्छा खासा, पहला टारगेट पहले स्विंग तक रखिए यहाँ तक, ठीक है, दूसरा टारगेट दूसरे स्विंग तक और तीसरा टारगेट तो यहाँ तक आराम से दे देता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर आप अपना टारगेट रख सकते हैं और जितना हो सके प्रॉफिट को ट्रेल करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए दूसरा टारगेट यहाँ पर हिट होने के बाद, दूसरा टारगेट हिट होने के बाद ये मार्केट नीचे भी जा सकता है। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से गया है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जितना हो सके प्रॉफिट ट्रेल करते जाइए, जितना वो प्रॉफिट देगा आपका देगा ही। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको कितना इसमें रेशियो निकला है, ये इस चीज़ का आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं लगाता हूँ दोबारा से। इसने इसको ब्रेक करा है, ये वाली लाइन को ब्रेक करा और ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री और देखिए टारगेट कहाँ तक गया। देखिए ये दिया 1:3.82, मतलब 1:4 के आसपास इसने आराम से टारगेट यहाँ पे दे दिया। मैं कह रहा हूँ 1:2 अगर 2 तक भी अगर आपका टारगेट रहा किसी स्ट्रेटेजी में, या आपने देखा होगा 1:2 तक तो नॉर्मल रहता ही है, तो तब भी अच्छे खासा यहाँ पे रिस्क रिवार्ड यहाँ पे मिल रहा है। आप 1:2 पे भी जाना चाहें जा सकते हैं, वरना उसके बाद अपना ट्रेल कर लीजिए या फिर जो भी आपका प्रॉफिट है वो बुक कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो लोग ट्रेल करना चाहते हैं वो ट्रेल करिए, 1:2 तक बहुत बेटर रहता है। तीसरा और भी दिखाया था, आप खुद ही इस चीज़ में फाइंड करके देखिए। ठीक है, आप यहाँ पे लिक्विडिटी अब मैं दिखाता हूँ एक चीज़ की, ठीक है, जो कि आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगी। अब क्या हुआ, मार्केट देखिए नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा और उसके बाद ऊपर गया, ऊपर यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट करी। 4,000 लोग यहाँ पर हैं, 2,000 लोग यहाँ पर हैं, जो कि आपको साफ साफ यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं पहले। इसमें होता तो 70 से 80% यही है, लेकिन कभी कभी आपका ये इसी के भरोसे मत बैठना कि नीचे ज़्यादा है और ऊपर ये है तो तोड़ेगा। अब मैं इसी चीज़ को दिखाता हूँ लिक्विडिटी कहाँ पर ये लेके और भागता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर 2,000, इधर 4,000। अब नीचे की साइड इसे 4,000 वाली लिक्विडिटी लेकर ऊपर वाली को तोड़ना है, तो क्या करेगा, ये ऊपर गया मार्केट। ठीक है, अब इसने नीचे की साइड देख सकते हैं क्लोजिंग करी, नीचे की साइड क्लोजिंग करी और नीचे क्लोज होने के बाद अब हमने जैसे ही नीचे क्लोज हुई हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी। ये मार्केट नीचे ही आया था, अगले दिन ओपन हुआ था, ये उसका है क्योंकि गैप डाउन ओपन हो गया। ये जो यहाँ पर बनती ग्रीन कैंडल तो बनती। अब उसके बाद उसने ग्रीन कैंडल को यहाँ पर तोड़ दिया ऊपर की साइड। ठीक है, यहाँ पर तोड़ दिया, हमारी यहाँ पर एंट्री होती है, हमारी यहाँ पर एंट्री होती है ऊपर की साइड। ये गैप डाउन ओपन हुआ था,
और एंट्री होने के बाद अब देखिए ये स्टॉप लॉस नीचे की साइड ही लगाना जहां से वो मार्केट ने अपने ये ब्रेकआउट करा है। अब उसके बाद आप रिस्क टू रिवार्ड देखिए यहाँ पर कितना अच्छा खासा यहाँ पे मिला है। ये देखिए ऊपर तक यहाँ तक दे रखा है, जो इसने इसकी लिक्विडिटी ली है 1:3.67, मतलब आप 1:2 पे भी अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं आराम से, वरना ये अगर आप उसके बाद होल्ड करना चाहें तो आप खुद ही देखिए उसके बाद मार्केट कहाँ तक गया। ये देखिए, ये देखिए अगर जिन लोगों में होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, या फिर आप जैसे ही आपका पहला टारगेट हिट होता है और वो अपना प्रॉफिट बुक ना करके अपना रिस्क टू रिवार्ड को मैनेज करना चाहते हैं और होल्ड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जो लोग नहीं करना चाहते हैं, अपना प्रॉफिट को बिल्कुल बचा के रखना चाहते हैं, वो वहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लोग होल्ड करते हैं, मतलब जैसे फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद अगर वो जीरो कर देते अपने को, यहाँ पर अपना रिस्क टू रिवार्ड जीरो कर देते और होल्ड करते, तो यहाँ पर उनका अच्छा खासा यहाँ पर टारगेट होता। लेकिन यहाँ पर देखिए टारगेट तो है ज़्यादा, लेकिन होल्ड करने की पावर होने के बाद भी यहाँ पर धीरे धीरे प्रॉफिट घटता और उसी जगह पर आता। यहाँ पर देख सकते हैं इसी लाइन में आया जहाँ पे हमने अपना रिस्क टू रिवार्ड यहाँ पे जीरो करा था, उसी जगह को छू के, इसी जगह को छू के दोबारा से हिट करके, मतलब जिन लोगों ने जीरो करा होगा उनका हिट करके दोबारा से उड़ गया। देखिए यहाँ पे ऊपर तक गया। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी लिक्विडिटीज को फाइंड कर सकते हैं अपने ट्रेंड के हिसाब से। जहाँ पर भी ट्रेंड चल रहा हो वहाँ पर ही ट्रेंड करें, और उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद जरूर आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है लिक्विडिटी कहाँ बन रही है हमारे डाउन ट्रेंड में, और उसके हिसाब से अगर वो मार्केट ऊपर जाने का होगा तो इस वाले लिक्विडिटी वाले को तोड़ेगा और अगली कैंडल उसमें क्लोज होगी। ठीक है, ये चीज़ हर बार नहीं, बिल्कुल 100% तो कुछ नहीं है, लेकिन एक 90% का या 80% का एक एक्यूरेसी बता रहा हूँ मैं तो। ठीक है, आप खुद भी बैक टेस्टिंग करके देखिए कि आपका जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से उसने लिक्विडिटी तोड़ी और उसी के हिसाब से मार्केट गया। स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, ऐसी बात नहीं है स्टॉप लॉस हिट नहीं होते। मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल। यहाँ पे देखिए इस जगह पर यहाँ पर लिक्विडिटी इसने ली, यहाँ पे अगर हमने स्टॉप लॉस ये यहाँ पर एंट्री ली, ठीक है, और ये छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, अब हमें लग रहा है कि मार्केट अब जाएगा, तो इसने क्या करा, यहाँ पे पहले ही हमने लगा दिया कि अगला टारगेट जैसे कोई भी हो सकता है 1:2 या 3, देख सकते हैं यहाँ पे 3 तक लगा दिया। जैसे हमने टारगेट के 3 तक तो देता ही है, हम टारगेट लगा देते हैं, लेकिन इसने क्या करा, अगली बार में ऊपर जाते ही यहाँ पे सीधे ही हमें स्टॉप लॉस दे दिया। नीचे की साइड देख सकते हैं स्टॉप लॉस हिट हो चुका, उसके बाद मार्केट नीचे ही गया। इस तरीके से अपने रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से अपने ट्रेड प्लान करें। मेरे हिसाब से तो आप 6-7 महीने अपने, जब तक आपका जो है पैसे नहीं है तो आप यहाँ पे डेमो तरीके से करिए, वरना अगर आप पे ज़्यादा ही पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, तो उसी पैसे को इन्वेस्ट करें। ये नहीं है कि आपने लोन लेके कर लिया, लोन लेके कभी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा ट्रैप है। ट्रैप इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत लोग इसमें ट्रैप में आ चुके हैं। आपकी सोच क्या है वो मैं बता देता हूँ। सोच ये होती है कि हम जो है लोन लेके और इसमें डाल के रुपए हम जो है इसमें अर्न करके उसके लोन वाले के दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका माइंडसेट वो नहीं हो पाता। इसमें चाहिए डिसिप्लिन, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, सब चीज़ चाहिए, और आपकी लालसा, इसमें दिल की धड़कन भी बढ़ती है। जब हमारा प्रॉफिट हो जाए तो एक्साइटमेंट होता है, और हमारा लॉस हो जाए तो एक्साइटमेंट होता है। तो बहुत सारी चीज़ इसको ना देखते हुए आप पहले डेमो तरीके से देखिए ना, डेमो तरीके से हम प्रॉफिट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। रियल मनी में मत करिए अभी, अगर आप बिगिनर्स हैं तो। अगर आप प्रो लेवल के बन चुके हैं तो आप हल्की अमाउंट से, वो भी एक लॉट से शुरुआत करें। ये नहीं है अगर आपने ज़्यादा लॉट लिए तो आपका इसमें ज़्यादा लॉस हो सकता है, और हो सकता है कि वो रिकवरी के चक्कर में आप और लोन लेते जाएं और लोन वाले दायरे में आप फंसते चले जाएं। लोन वाला दायरा मैं आपसे फिर कहता हूं कि बहुत बुरा है। आपकी जब तक रुपए नहीं है आप डेमो तरीके से करिए ना। डेमो तरीके के बहुत तरीके हैं जो कि आप उसमें ऐड कर सकते हैं, कितने भी ऐड करें, कि उस जो भी डेमो तरीके वाले हैं ना उसको एक रियल मनी समझिए कि हमारे पास रियल मनी है, इतना पैसा आया और हम इसके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अगर चलें तो हम प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आप डेमो में ही नहीं बना पा रहे तो रियल में क्या बनाओगे। अगर आप डेमो में चले भी गए तो चलो इतना दुख नहीं होगा, ठीक है।
लेकिन अगर रियल में गए तो आप उसको रिकवर कैसे करोगे? रिकवरी के लिए और लोन लोगे तो उसके बाद और ट्रैप आप फंसते चले आओगे। ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी है, नहीं करनी है। ये माइंड को समझा लीजिए कि मैं बिना समझे, बिना सोचे समझे ये चीज़ लोन वाला फैसला तो बिल्कुल नहीं लूँगा। ठीक है, किसी और से लोगे। एक उदाहरण देता हूँ। आपने सोचा कि मैं 5-10 हज़ार रुपये किसी से लेता हूँ और ट्रेडिंग में डाल के मैं 20 हज़ार रुपये प्रॉफिट करके उसको दे दूंगा। सोचो कि ये तो आपने माइंडसेट कर लिया, लेकिन अगर वो चीज नहीं हो पाया, विपरीत चला गया माइंड, आपका एक लॉस हुआ, गुस्सा आया, आपने दूसरा ट्रेड लिया, 3-4 ट्रेड में आपका 10,000 रुपये चले गए, तो आप क्या करोगे? उसको कैसे रुपए दोगे? जॉब करके तो दोगे, जो जॉब तो आपको करनी पड़ेगी फिर। ठीक है, अगर जो लोग सोचते हैं ना जॉब छोड़ के हम इसी को कर लें, तो ऐसा मत करिए। जॉब भी होनी जरूरी है, इसके साथ जॉब होनी जरूरी है। आपकी अलग इनकम हो, बिजनेस हो या कुछ हो, उसका मात्र 10 से 20% ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो ही बेटर रहेगा। वरना आप अगर पूरी कैपिटल लगाएंगे तो आप इसमें बहुत ही ज़्यादा इसमें लॉस में जा सकते हैं। ये मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, आप रील वगैरह के चक्कर में ना आए कि उसने गाड़ी खरीद ली, उसने ये घर खरीद लिया, इससे ये कर लिया। नहीं, आपको जो करना है धीरे धीरे ही करना है। ठीक है, एक साथ इसमें कोई अमीर नहीं बन पाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।